हाँ, इसमें भी कुछ अपवाद हैं। जो श्रावक बन कर के तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेते हैं, उन्हें यदि छोड़ दिया जाए तो नारायण प्रतिनारायण बलभद्र चक्रवर्ती तो प्राय नियम से ही पूर्व भाव में मुनि बनकर उत्कृष्ट साधना करते हैं, और उनकी उस तपस्या का ही परिणाम कि वे महापुरुषों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो 6 के मुख को 3 देख रहा है और 3 को सम्मुख दिख रहा 6। जब 63 लिखा जाता है तो 6 और 3 दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। एक दूसरे के सुख दुख में परस्पर भाग लेना सज्जनता की पहचान है। जब एक दूसरे को देखते हैं, सामना करते हैं, तो किसकी पहचान है? सज्जन पुरुषों की पहचान है। सुख और दुख में सम्मिलित होते हैं और औरों के सुख को देख जलना, औरों के दुख को देख खिलना दुर्जनता का सही लक्षण है। जो दुर्जन पुरुष होते हैं वो दूसरों की बढ़ोतरी को सहन नहीं कर पाते, और आज ऐसे बहुत सारे जीव मिल जाएंगे। व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, पर के सुख से ज़्यादा दुखी है। ऐसा ही है। उसे क्या मिला है इसका अंदाज वो नहीं लगाता। पड़ोसी को क्या मिल रहा है, वो कितना पा रहा है, इसी को देख कर के वो जलता रहता है, ईर्ष्या से कुढ़ता रहता है। और ऐसा जीव नियम से नीच गोत्र का आश्रव करता है। ईर्ष्या को जीतना हर एक के बस की बात नहीं है बात। इसी मूक माटी महाकाव्य में आचार्य भगवान ने लिखा है, और वह भी स्त्री पर्याय में, तो कहना ही क्या। हाँ, स्त्री पर्याय में ईर्ष्या यदि वह जीत ले, आप ही लोगों से पूछ लेते हैं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसा ही है। इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे, असंभव तो नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग असंभव की ओर ही वो जाता है। ऐसे ही होता है ना? नहीं सहन कर पाते आप लोग? देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव रखें। इस पंक्तियों को, इन पंक्तियों को सभी पढ़ते हैं। मेरी भावना, किसकी भावना है? कवि की भावना है शायद, जुगल किशोर मुख्तार जी की भावना है कि आपकी भावना है? उनकी भावना है। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव दो। तो दूसरों के दुख को देख खिलना और दूसरे के सुख को देख जलना दुर्जनता का सही लक्षण है। नहीं जीत पाते ना ईर्ष्या? कठिन है। क्यों नहीं जीत पाते ईर्ष्या? क्यों नहीं सामने वाले की हम बढ़ोतरी स्वीकार कर पाते हैं? क्यों डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे सामने वाले के सुख, उसकी खुशियाँ, उसका जीवन? क्या हो जाता है? क्या भोजन नहीं पचता है? बदहजमी हो जाती है? क्या हो जाता है कि अंदर ही अंदर हृदय जलने लगता है, आग सुलगने लगती है? क्यों? जब जब हमारी दृष्टि में पर आएगा, हम नियम से दुखी रहेंगे। वैसे पर आना एकांत से दुख की ओर नहीं ले जाता है। जब जब हमारी दृष्टि में प्रभु आते हैं, वे भी पर हैं, लेकिन प्रभु को देख हम अपना आत्म विकास कर सकते हैं, करते हैं। महापुरुष को देख करके हमारा उत्थान होता है, उसमें भी पर ही दृष्टि में आते हैं। हमें एक मोटिवेशन मिलता है, एक प्रोत्साहन मिलता है, उन जैसे आगे बढ़ने की शिक्षा मिलती है।
और पर को देख करके व्यक्ति ईर्ष्या से कुढ़ता भी है। इस केस में भी वो पर को देख रहा है, प्रभु को भी वो पर के रूप में ही देखता है। दोनों ही केसेस में पर को ही देख रहा है, लेकिन एक जगह आत्म विकास है और दूसरी जगह आत्म पतन है। नहीं है पतन। अब इसमें कमी किसकी है, हमारी कि सामने वाले की? क्यों नहीं हम सामने वाले की खुशियों को बर्दाश्त कर पा रहे हैं? अच्छा, वो कह रहे सबसे ईर्ष्या नहीं होती, मुश्किल से 8-10। अच्छा, 8-10 से भी होती है बस। एक शिप है, नाव है, उसमें यदि एक छिद्र हो जाए तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगी। और 8-10 छेद हो जाएं तो डूबने के लिए तो एक ही छिद्र पर्याप्त होता है। और अपन कह रहे हैं 8-10 से ही ईर्ष्या होती है, सबसे नहीं होती है। हाँ, तो 8-10 तो बहुत हो गए। कुछ लोग के जीवन में सिर्फ 1-2 ही होते हैं जो उनके कॉम्पिटिटर होते हैं। ऐसा नहीं है पुरुषों में ईर्ष्या नहीं होती, ये भी कोई दूध के धुले नहीं है। अब आपको सांत्वना मिल जाएगी, है ना। अब स्त्री वर्ग को, महिला वर्ग को सांत्वना मिल जाएगी, नहीं ये लोग भी हैं। तो जब ये लोग भी हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है ऐसे। यह दुर्जनता का लक्षण है, दूसरों के, औरों के सुख को देख जलना, औरों के दुख को देख खिलना। कथनचित यह कम होता है। किसी दुखी को देख करके व्यक्ति प्राय खिलते नहीं हैं। यदि वह दुखी स्वयं नहीं हो रहे हैं तो खुश तो नहीं होते हैं। सामान्य से ऐसा देखने में आता है। हाँ, किसी से किसी की शत्रुता हो तब बात अलग है। दुश्मनी हो और वह दुश्मन शत्रु गिर रहा है तो व्यक्ति खुश हो जाता है, चलो अच्छा हुआ, मैं तो बदला नहीं ले पाया, कर्मों ने ही बदला ले लिया। खुशी होती है ना जब आपका कट्टर दुश्मन जो है नीचे गिरता है, चोट उसे पहुंचती है, बिजनेस में हार जाता है, तो खुशियां होती कि? तो यह भी लक्षण दुर्जनता का है, समझना। ऐसा नहीं यह भी कम होता है, यह भी बहुत होता है, लेकिन उससे ज़्यादा जो होता है औरों के सुख को देख जलना, कुढ़ना। ये शायद मानवीय प्रवृत्ति जैसी बन गई है। कभी पशु को देखा है तो दूसरे पशु को देख करके जलता हो? एक गली का कुत्ता है और एक मर्सिडीज का कुत्ता है, तो वो गली वाला कुत्ता मर्सिडीज वाले कुत्ते को देख करके ईर्ष्या से भर उठता हो। क्या इसके शानो शौकत है, एयर कंडीशन मर्सिडीज में घूम रहा है, और क्या मेरी दयनीय दशा है, खाने तक को नहीं मिल रहा। कभी किसी से सुना है कि कुत्ता दूसरे से ईर्ष्या कर रहा हो, एक बिल्ली दूसरे से ईर्ष्या कर रही हो, एक गधा, एक घोड़ा, एक सूअर? कभी? क्यों? उन्हें क्यों नहीं ईर्ष्या होती? हाँ। क्यों नहीं होती उसे? आपके पास मर्सिडीज नहीं है, पड़ोसी के पास मर्सिडीज आ गई तो आपको ईर्ष्या होने लगी, और वह जीवन भर मर्सिडीज में देख रहा है उसे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा नहीं लगता वो पशु ज़्यादा सुलझा हुआ है? नहीं, ज़्यादा सुलझा है कि नहीं है? और एक मनुष्य विवेकशील, ज्ञानी, पढ़ा लिखा, समझदार, जान करके भी ईर्ष्या से भर उठता है, तो वो कैसा है? मतलब ये हमें। अच्छा, ईर्ष्या करके क्या मिलता है? क्या प्राप्त क्या होता है? वजन बढ़ जाता है, वजन शरीर का,
ब्लड काउंटिंग बढ़ जाती है, आरबीसी काउंटिंग बढ़ जाती होगी, डब्ल्यूबीसी काउंटिंग बढ़ जाती होगी, इम्यूनिटी पावर व्यक्ति के शरीर का बढ़ जाता होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं, कहते हैं ना, मेडिकल साइंस कहता है कि व्यक्ति प्रसन्न रहता है, मुस्कुराता है, हंसता है तो उसका शरीर स्वस्थ होता है। अच्छा, और ईर्ष्या में यदि आप किसी के दुख को अथवा उसके सुख को, दुख को देखकर मुस्कुरा रहे हो अथवा कुड़ रहे हो, खुश हो रहे हो, तो आपका शरीर मजबूत हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्या मिलता है ईर्ष्या करके, हमें ये बताओ। जितने बनिया बैठे हैं, जिस सौदे में आपका नुकसान होना है उस सौदे को करते हैं। 50 लाख का प्लॉट खरीदा आपने और उसे बाद में 40 में बेचना पड़े, हाथ डालोगे ऐसे सौदे में? क्यों नहीं डालोगे? प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट तो नहीं है, लॉस ही लॉस है। तो लॉस के डर से आप लोग उस सौदे में हाथ नहीं डालें। तो ईर्ष्या से क्या प्राप्त होता है आपको? प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, नुकसान? अच्छा, जब पता है कि लॉस होता है, नुकसान होता है, फिर भी उसमें हाथ क्यों डालते? क्यों, बताइए। तो आप अपने आप को सज्जन मान रहे हो कि दुर्जन मान रहे हैं? तो दुर्जनता का लक्षण है सबके भीतर। अभी तो यही कहा जा रहा है, दूसरों के सुख को देख जलना और दूसरों के दुख को देख खिलना दुर्जनता का सही लक्षण है। भले ही व्यक्ति कितना भी कहे कि मैं बहुत सज्जन हूँ, मेरे भीतर कमियां नहीं हैं, पर जब हम सूक्ष्म दृष्टि से विचार करते हैं तो पता चलता है हम सिर्फ कमियों के पुतले के अलावा कुछ भी नहीं। ढेर सारी कमियां भीतर भरी हुई हैं और जान करके भी उन कमियों को दूर करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हीं कमियों को और बढ़ाते हुए चलते हैं। ऐसे ही है। तो क्या समझना है, क्या सीखना है? दुर्जनता की डिग्री को और बढ़ाना है क्या? आज सोच रहे हैं एक नियम दे दें आप लोगों को, दे दें ईर्ष्या का त्याग। कितने लोग ले सकते हैं इस नियम को? हम ईर्ष्या नहीं करेंगे। बड़ा कठिन नियम है, आसान नियम नहीं। हाँ, अच्छा, पता ही नहीं पड़ता है, ईर्ष्या की नहीं जाती, ईर्ष्या हो जाती है। हाँ, वो एक सॉन्ग था ना, क्या था? किया नहीं जाता हो जाता। हाँ, तो ईर्ष्या की नहीं जाती हो जाती, ऐसा? अच्छा, अपन सोचते नहीं और अपने आप हो जाता है। जब कोई कार्य किया ना जाए और होते चले जाए, इसका सीधा सा अर्थ है उसके कितने गहरे संस्कार सबके भीतर जड़े जमाए हुए हैं, और ये संस्कार अनादि काल के भरे हुए हैं। यानी अबुद्धि पूर्वक, अनइंटेंशनली, अज्ञात भाव से होता चला जा रहा है। तो कितने गहरे संस्कार भर चुके हैं सबके भीतर कि उसे पता ही नहीं पड़ता कि वो कब गिर जाता है, कब वो ईर्ष्या कर लेता है। तो उन संस्कारों को बदलने के लिए उसका जानते हैं सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? आचार्य भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति हमेशा जागृत रहता है, अलर्ट रहता है, अप्रमत्त रहता है, सावधान रहता है, वही व्यक्ति गिरने से बच सकता है। और नज़र हटी, दुर्घटना घटी। तो जब तक हमारी नज़र रहेगी तब तक हम अपने आप को बचा लेंगे, और जैसे ही हमारी नज़र हटी तो कब फिसल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो ईर्ष्या से बचने का जो रास्ता है ना, यदि आप अंदर से चाहते हैं तो क्या है? जागृति अपने भीतर लेकर के आए। जागृति का सीधा सा अर्थ है, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, करने, सोचने, बोलने के पहले देखें, समझें इसका क्या फल होगा।
क्या हम पाएंगे, क्या हम खोएंगे। इससे बड़ा स्वाध्याय कुछ नहीं होता, इससे बड़ा अध्ययन और कुछ नहीं होता। समझ में आ रही है बात? शास्त्र बहुत पढ़ लिए, शास्त्र बहुत सारे सुन लिए, उसकी गिनती नहीं होगी। बहुत सारा कंठस्थ कर लिए, बहुत सारी एग्ज़ाम भी दे लिए होंगे, और बहुत सारे विषयों की एग्ज़ाम देने वाले भी होंगे, है ना? अभी एग्ज़ाम है ना आपकी? हाँ, बहुत सारी एग्ज़ाम है। क्यों दे रहे हो एग्ज़ाम? नंबर अच्छे आएंगे, अच्छा उपयोग अच्छा लगा, टाइम पास के लिए, उपयोग लगाने के लिए। उपयोग लगाने के लिए तो स्वाध्याय नहीं होना चाहिए। किस लिए होना चाहिए? हानोपादान उपेक्षाश्च फलम ज्ञानम। आचार्य भगवान क्या कहते हैं? ज्ञान का फल क्या है? स्वाध्याय का फल क्या होना चाहिए? हान, उपादान और उपेक्षा। जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, उसका फल कुछ हमारे भीतर हानि होना चाहिए, कुछ घटना चाहिए, कुछ उपादान, कुछ ग्रहण होना चाहिए। और तीसरी स्टेज आती है हान और उपादान से ऊपर उठी हुई शुद्ध अवस्था, उपेक्षा रूप, कोई आकांक्षा नहीं है। ने पहला हान का अर्थ है अशुभ का त्याग, उपादान का अर्थ है शुभ का ग्रहण, और उपेक्षा का अर्थ है शुद्ध की अवस्था। यह उद्देश्य पढ़ने, लिखने, सुनने का है। और यदि यह उद्देश्य नहीं है तो जैसा आप लोगों ने कहा, हम उपयोग लगाने के लिए कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं उपयोग लगाने के लिए आर्ट वर्क करते हैं, उपयोग लगाने के लिए घूमने चले जाते हैं, उपयोग लगाने के लिए मूवी देखने चले जाते हैं, उपयोग लगाने के लिए खेल कूद में भाग ले लेते हैं, उपयोग लगाने के लिए घर गृहस्थी के काम आदि करते हैं, उपयोग लगाने के लिए मंदिर भी आ जाते हैं, उपयोग लगाने के लिए शास्त्र का स्वाध्याय भी कर लेते। हाँ, अशुभ का त्याग, हाँ जितनी देर पढ़ते हैं महाराज जी उतनी देर तो अशुभ का त्याग हो जाता है, ठीक है, ये तो द्रव्य स्वाध्याय हुआ। लेकिन भाव स्वाध्याय क्या होता है? अशुभ का त्याग उतनी देर तक नहीं, पढ़ने के पश्चात तो हमेशा के लिए। तब वह स्वाध्याय का फल है, ज्ञान का फल है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? थोड़ी बात ऊंची है और थोड़ी बात गहरी भी है। जब हम ऊपर की ओर देखेंगे तो ऊंचाइयां नजर आएंगी, और जब हम नीचे की ओर देखेंगे तो गहराइयां नजर आएंगी। विषय हम कठिन तो नहीं कर रहे आप लोगों के? बोले महाराज जी ये तो मूक माटी में तो कुछ लिखा ही नहीं, हम क्या बता रहे हैं, हम क्या बताने बैठ गए? हम वह बताने बैठ गए हैं अधिकांश लोग जिसे समझते नहीं है। करते सब कुछ, प्राय बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बिना उद्देश्य के करते हैं, बिना पर्पस के करते हैं, बिना फल की अपेक्षा के करते हैं। और जो बिना फल की अपेक्षा के कार्य करता है, जानते हैं वो कौन कहलाता है? कौन होता है? बिना फल के दौड़ रहा है, भाग रहा है, खेल रहा है। पागल खाना देखा है? नहीं देखा? किसी पागल व्यक्ति को देखा? कभी उसका भी अध्ययन किया करना, उसकी हरकतें देखना, क्या क्या करता है, क्या करता है। अकेले में ही बातें करते रहता है, ऐसी बातें कर रहा है जैसे बहुत हाई लेवल का डिस्कशन चल रहा है सामने, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बैठा है, वो ऐसी बातें करता है। इनके पागल लोग गाड़ी चलाते रहता है, स्कूटरी चला रहा है, आसमान में देख कर के बड़े गहरे चिंतन की मुद्रा में, जैसे इससे बड़ा कोई चिंतक ही नहीं हो। लेकिन उसका फल क्या है? कुछ नहीं। तो पागल जो हरकतें, जो क्रियाएं करता है,
उसे कुछ फल नहीं मिलता। ऐसी स्थिति आज प्राय वर्तमान में अधिकांश लोगों की है। नहीं कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन बिना फल के लिए कर रहे हैं। एक फल तो उन्होंने कह दिया, उपयोग लगाने के लिए, टाइम पास। बुरा करने से बहुत अच्छा है उपयोग लगाने के लिए, समझना, यह भी खराब नहीं है। कम से कम इतने समय व्यक्ति द्रव्य पाप से तो बचा है, कम से कम इतने समय तक वह कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं सुन रहा है, नेगेटिव न्यूज़ नहीं पढ़ रहा है। वह जो पढ़ रहा है अच्छा ही पढ़ रहा है, और यदि उसका संस्कार थोड़ा बहुत भी क्लिक कर जाएगा तो अच्छा ही उसका लाभ ही होगा। उस दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है, हम नहीं मना बिल्कुल नहीं कर रहे। उस एंगल से देखेंगे तो बहुत अच्छा है। इतने समय के लिए उसने अपने आप को डस्टबिन नहीं बनाया, कचरा पेटी नहीं बनाया है, सब कुछ भरता नहीं गया है। वह कुछ भरने की कोशिश कर रहा है तो अच्छा ही भरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मात्र इतना ही करना पर्याप्त नहीं होता है। क्यों हम कर रहे हैं, क्या इसका फल हमें प्राप्त होगा, यह समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो स्वाध्याय किस लिए? हान, उपादान और उपेक्षा। परीक्षा मुख ग्रंथ में आचार्य भगवान ने यह सूत्र लिखा है। तो अशुभ का हानि, अशुभ का त्याग, अशुभ का हान, फिर उपादान, शुभ को अपनाना, अच्छे मार्ग को अपनाना, फिर बाद में तीसरी स्टेज आती है इस अशुभ और अशुभ से ऊपर उठ करके शुद्ध की दशा, निर्विकल्पता की दशा, वह ज्ञान का फल होता है। तो मुखमाटी का, स्वाध्याय का भी फल यही होता है। यह होना भी चाहिए, पर दुख होता है जब यह फल लोगों का नहीं होता है। अब आप कहोगे महाराज जी हमें तो पता ही नहीं ये भी फल होता है। ऐसा तो नहीं कहे हुए, नहीं पता था। अरे किसे नहीं पता है? आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हो? गलत रास्ते पे ना बढ़ जाए, तो उसके भीतर से जो बुराइयां पहले उसे हटाना है। आप बच्चों को मंदिर क्यों भेजते हो? चलो स्कूल छोड़ दो। गुरु के पास क्यों भेजते हो? ताकि उसकी जो बुरी आदतें हैं वो छूट जाए। फिर दूसरी चीज़ क्या है? वो कोई नियम ले ले, मंदिर जाने का नियम ले ले, माला का नियम ले ले, अभिषेक का नियम ले ले, कोई ना कोई छोटा सा मोटा नियम ले ले। तो पहले आप उसे बुरी आदतों से बचाते हैं, फिर कुछ नियम उसे दिलवाते हैं। तो बुरी आदतों से बचाना मतलब हानि, कुछ नियम लेना, उसके लिए प्रेरित करना मतलब उपादान। तो जब वह बुरी आदतों को त्याग देगा, कुछ अच्छा ग्रहण कर लेगा, उसका फल क्या होगा? उसका जीवन जो है बहुत सुंदर बनेगा। तो इस बात को आप लोग नहीं जानते, हर माँ जानती है। हाँ, बस उसे शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सके, ये बात अलग है कि वो ये शब्दों के माध्यम से ना कह पाए, लेकिन भावाभिव्यक्ति तो वह समझती है। नहीं समझती? सब समझते हैं ना? तो ऐसे ही स्वाध्याय का भी उद्देश्य है कि हमारे भीतर जो कमियां हैं, बुराइयां हैं, वो दूर हो जाए, और उसके पश्चात अच्छाइयों को प्रकट करना है। जब हम बुराइयों को त्याग करके जीवन में अच्छाइयों को अपनाएंगे तो जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। यह ज्ञान का फल होता है और होना चाहिए। मात्र परीक्षा में पास हो जाएं, अच्छे नंबर आ जाएं, अच्छी गिफ्ट मिल जाएगी, अच्छा सा नाम हो जाएगा, उपयोग लग जाएगा, यह नहीं। थोड़ा ज़्यादा लंबा तो नहीं हो गया? समझो आखिर क्यों हम कार्य करते हैं। जीवन में समझना चाहिए हर व्यक्ति को, जो भी वो क्रिया कर रहा है, चाहे वो छोटी क्रिया कर रहा हो अथवा बड़ी क्रिया कर रहा हो, उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए, मेरी इस क्रिया का उद्देश्य क्या है, क्यों मैं इस क्रिया को कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया स्वाध्याय का उद्देश्य। अब ईर्ष्या का उद्देश्य क्या? अपनी मूल बात जो चल रही थी अपन वहाँ आ जाए। ईर्ष्या का उद्देश्य क्या?
कोई उद्देश्य तो होगा नहीं महाराज जी, उद्देश्य नहीं, लेकिन ईर्ष्या करने के बाद बड़ा अच्छा सा लगता है। अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। क्या लगता है? बुरा लगता है, हल्कापन फील होता है। अरे क्या हल्का हो जाता है? तो जब तक ईर्ष्या नहीं करता तो बहुत भारी भरकम रहता है। क्या रहता है? ईर्ष्या करने के बाद क्या मिल जाता है उसे? हाँ नहीं, वो मिल जाता है जो वो स्वयं नहीं कर पाता है। चलो इस बहाने मैंने भी कुछ कर ही लिया। उसने तो सफलता की सीढ़ियों को छू लिया, लेकिन मैं ईर्ष्या करके मैंने भी कुछ काम किया, नहीं खाली नहीं बैठा हूँ। ऐसा यदि हम पाप भी करें तो पाप का भी उद्देश्य समझे। एक आतंकवादी है अथवा एक डाकू है, डाका डाल रहा है, तो उसका भी उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है बैंक में डाका डालने का? कि पैसा लेकर के जाता है। चोर चोरी करता है तो उसका उद्देश्य होता है। व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका भी पर्पस होता है, उसका कोई स्वार्थ सिद्ध हो जाता है। ये व्यक्ति अभक्ष का सेवन करता है तो उसका पेट भर जाता है, कुछ ना कुछ उसे मिलता है। इन्हें पाप की क्रियाएं करने का भी कोई उद्देश्य होता है। तो ईर्ष्या अच्छी चीज है, बुरी चीज है? बुरी चीज है। तो फिर ईर्ष्या क्यों की जाती है? बताओ हमें। गहरे संस्कार के कारण करते हो कि होती है? अपने आप हो जाती है, बहुत ज्यादा डीपली, इतनी ज्यादा, इतने संस्कार सबके गहरे बैठ चुके हैं, हो जाती। होती नहीं है, हमने स्वभाव इस प्रकार का बना लिया है। अब जो व्यक्ति हमेशा अच्छा देखने का आदी होगा, गुणग्राही दृष्टि लेकर के चलने वाला होगा, वो हमेशा दुनिया में दूसरों में अच्छाइयों को खोजेगा, और सामने अच्छाई मिलेगी तो उससे वो प्रसन्न होगा। अच्छाई तो उसके भीतर है, उसी अच्छाई को देख करके एक व्यक्ति जल रहा है, कुड़ रहा है, और दूसरा व्यक्ति प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है। जो खुश होता है, प्रसन्न होता है, देखना वो आगे बढ़ते चले जाता है। और जो जितना जलता है, जितना कुड़ता है, वो उतना ही और पीछे होता चला जाता है। तो हर समय हम खोते ही हैं, वर्तमान में भी खोते हैं और भविष्य में भी खोते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? देखना, जो जितना ईर्ष्या करता है किसी से, वो उस क्षेत्र में कभी प्रगति नहीं कर पाता, कभी आगे नहीं बढ़ पाता। तो आगे बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? हमारा माइंड जो है रिसेप्टिव मोड में होना चाहिए। एक मनोवैज्ञानिक कारण बताते हैं अभी। यदि हम दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपने भीतर कुछ विकास चाहते हैं, यह तब संभव होता है जब हमारा मस्तिष्क ग्रहण करने के मोड में होता है। तभी वह कुछ ग्रहण करके, अच्छा सोच करके फिर अच्छी दिशा में कदम बढ़ाता है। और जैसे ही वो ईर्ष्या से भर उठता है तो नियम से वो रिसेप्टिव मोड में नहीं होता है, और कथनचित कुछ रिसेप्टिव मोड में आता भी है तो वह सिर्फ बुराइयों को ही ग्रहण करता है। पहले से ही वह कमजोर था, पहले से ही उसके भीतर कमियां थी, अब उसने जो ग्रहण किया कचरा ही ग्रहण किया। तो कोई कर्जदार व्यक्ति है और कर्ज ले ले तो और नीचे ही दब जाएगा, वो ऊपर तो नहीं उठेगा। तो हम अच्छे के रिसेप्टिव मोड में नहीं होते, हम बुरे के रिसेप्टिव मोड में आ जाते हैं। हम चारों तरफ से उस नेगेटिविटी से भर उठते हैं, नकारात्मक ऊर्जा से भर उठते हैं। जब व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा से भर उठता है तो उस समय वो कभी भी क्रिएटिव नहीं हो सकता, सृजनात्मक नहीं हो सकता, वह कभी कुछ रचना नहीं कर सकता, वह कुछ कभी प्रगति नहीं कर सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। मनोविज्ञान यह कहता है, मेडिकल साइंस यही कहता है। कर्म सिद्धांत उससे अभी हम थोड़ा सा साइड में रख दें तो वर्तमान में भी हम खोते हैं, फिर कर्म सिद्धांत के अनुसार देखें तो वो व्यक्ति नीच गोत्र का बंद कर लेता और भविष्य में अन्य अन्य कुगतियों में जाकर के भटकता रहता है। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है?
तो आपके भीतर सज्जनता का लक्षण है कि दुर्जनता का लक्षण है? सही से ही बता दो, झूठ मत बोलना। गुरु के सामने जैसे हम हैं वैसे बता दो। स्वीकारने में क्या परेशानी, जो है सो है। मान लीजिए हम दुर्जन हैं और कहें मुख से कि हम बहुत सज्जन हैं, मात्र कहने से तो हम सज्जन नहीं हो जाएंगे। हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। तो जीवन में ऊपर उठने का एक सूत्र सबसे बड़ा पहला होता है, हम उसे स्वीकारें जो हम हैं। यदि हमारे भीतर कमियां हैं तो हम पहले स्वीकारना सीखें हमारी कमी है, और कमी को हम ढांकते फिरें, चोला अच्छा से पहन लें तो कमी से हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, किसी को फोड़ा हो जाता है, घाव हो जाए पैर में, और अंदर मवाद भरी है, बहुत सारी मवाद भरी है, और ऊपर से वह ऑइंटमेंट दवाई लगाता रहे, उस पे पट्टी आदि कर दे, उसने घाव को छिपा दिया, तो क्या वह स्वस्थ हो जाएगा? अंदर मवाद है, अंदर विकृति भरी है, मात्र ऊपर दवा लगाने से अथवा उस घाव को छिपाने से हम स्वस्थ नहीं हो जाते हैं। हमें स्वस्थ होने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले जो मवाद भीतर भरी है पहले उसे निकालना होता है, उसके बाद दवा का प्रयोग होता है। जब तक जो अंदर भरा हुआ वो निकलेगा नहीं, कभी भी घाव ठीक नहीं होगा। तो ऐसे ही मन के घाव हैं बहुत सारे, जो भीतर तक गहरे जमे हुए हैं। अब हम उसे एक मात्र शब्दों से नकार करके ढांक दें और एक बहुत अच्छा चोला पहन लें, तो हम अच्छे नहीं हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं ना? तो अच्छे होने की सीढ़ी कहाँ से शुरू होगी? पहले वो उसके लिए तैयार हो कि मुझे मवाद निकाल करके दूर करना है, उस फोड़े को फोड़ना है। नहीं फूटता है तो पुलटिस लगाना है, नहीं फूटता है तो डॉक्टर डिसेक्शन करेगा, चीरा लगाएगा। तात्कालिक दर्द होगा, हो जाना, लेकिन लॉन्ग टर्म के दर्द से बचने के लिए, वो क्रॉनिक ना हो जाए, उस दर्द से बचने के लिए तो तात्कालिक यदि पीड़ा हो रही है तो व्यक्ति को सहन कर लेना चाहिए। पीड़ा होती है ना, जब हम अपने मुख से कहते हैं हम दुर्जन हैं, अच्छा सा तो नहीं लगता। स्वीकारने में थोड़ा सा दर्द भी होता है। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, गुरु महाराज क्या कहेंगे, होती है ना पीड़ा। ये पीड़ा सहन कर लेना यदि स्वस्थ होना चाहते हैं आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से, क्योंकि यह पीड़ा पीड़ा नहीं है, यह तो स्वस्थता की सीढ़ी पे चढ़ने का कदम है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो विकास की सीढ़ी कहाँ से शुरू होती है? पहले स्वीकारने से हम क्या हैं, हमारे भीतर कौन सी कमियां हैं, हम उसे स्वीकारें। क्योंकि जब तक हम स्वीकारेंगे नहीं, तब तक हम आगे बढ़ भी तो नहीं सकते। नकारने मात्र से हम आगे नहीं बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? कोई अज्ञानी व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी मान ले तो ज्ञानी नहीं हो जाता है। कोई बीमार व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ मान करके चलता रहे तो वह कभी भी स्वस्थ नहीं माना जाएगा। स्वस्थ होने के लिए पहले अंदर से स्वीकारना हो कि मैं बीमार हूँ, तभी तो डॉक्टर के पास जाएगा। यदि बीमार व्यक्ति ये मान रहा है कि मैं तो स्वस्थ हूँ, तो डॉक्टर के पास जाएगा ही नहीं, कभी वो नहीं जाएगा ना, कभी नहीं जाएगा। तो डॉक्टर के पास कब जाएगा? जब वो अंदर से रियलाइज़ करेगा नहीं परेशानी है, बीमारी है। तो ऐसे ही हम सबके साथ होता है, अपनी आत्मा के साथ होता है। यदि हमें अपनी आत्मा को ऊपर उठाना है तो पहला कार्य क्या करना होगा? हमें स्वीकारना होगा कि हम सभी बीमार हैं। नहीं है बीमार? सभी अस्वस्थ हैं, सभी पीड़ित हैं, सभी दुखी हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, पापी हैं। तो बोलो, सज्जन हो कि दुर्जन हो? अच्छा महाराज जी आपने इतना समझाया तो चलो हम बोल देते हैं कि हम दुर्जन हैं। नहीं तो आप भी क्या कहोगे, इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे, कैसे मेरे मूर्ख हो। तो आपने बोला भी तो क्यों बोला? चूँकि महाराज जी ने समझाया इस कारण बोला। अभी भी विकास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने गुरु के कहने पर कहा है, अंदर से फील नहीं हुआ।
विषय गहरा तो नहीं हो जा रहा, थोड़ा सा आज मुख माटी छूट जाएगी। हाँ, अब हम थोड़ा और गहराई में उतरते जा रहे हैं। विषय गहरा तो नहीं हो रहा ना। इस चिंतन को सुनना बहुत अच्छी चीजें हैं। यदि हम गुरु के कहने पर मान रहे हैं तो भी जिंदगी में विकास नहीं होगा। समझना इस बात को, बहुत गहरा विषय है। शुरुआत तो उसी से होगी। गुरु जब हमें समझाएंगे, जब देशना लब्धि मिलेगी। लेकिन देशना लब्धि और देशना में क्या अंतर है? देशना में व्यक्ति सुनता है, देशना लब्धि में सुनकर के उसे आत्मसात कर लेता है। देशना लब्धि में जब तक गुरु कह रहे हैं तो वो गुरु का विषय हुआ, और जब उसे हम अपने में स्वीकारते हैं, अब वह विषय गुरु का नहीं, वह हमारा अपना हो गया। आप गुरु के कहने पर कह रहे हैं कि हम बुरे हैं, तो आपका अपना कुछ भी नहीं है अभी। गुरु की बात को सुन कर के, शास्त्र की बात को पढ़ कर के, प्रभु के दर्शन को कर कर के, जब हम उन्हें अपने हृदय का विषय बनाएंगे, तब वह वाक्य, वह शब्द, वह इमेज हमारी अपनी कहलाएगी। सीखा हमने गुरु से, समझा गुरु से, लेकिन अब यह गुरु का नहीं है, अब यह हमारा अपना हो गया, क्योंकि हमने अंदर से महसूस किया, अंदर से रियलाइज किया। तो बताओ, आप लोग दुर्जन हो कि नहीं, कि सज्जन हो? दुर्जन। किसके कहने पर कह रहे हो? महाराज जी आप कह रहे हैं, महाराज जी अब भी नहीं कहेंगे तो और गड़बड़ हो जाएगी, इस कारण आप तो कह ही देते हैं। नहीं, ये अंदर से फील होना चाहिए। क्यों हमें धर्म नहीं फलता, क्यों हमें गुरु नहीं फलते, क्यों हमें प्रभु नहीं फलते, इतना सुनने के पश्चात भी? क्योंकि हम अभी गुरु की वाणी को अपनी वाणी नहीं बना पाते, गुरु के उपदेश को, सार को अपने रूप से ग्रहण नहीं कर पाते। जब तक उसे अपने रूप से नहीं, अपना हृदय का विषय, अपनी आंतरिक परिणति नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा जीवन ऊपर नहीं उठेगा। सुनने के पश्चात भी, कहने के पश्चात भी हम दुर्जन के दुर्जन ही रहेंगे। कठिन तो नहीं हो रहा विषय? तो दुर्जनता का लक्षण क्या है? इस विषय को पूरा कर देते, नहीं तो हमारी बातों में आओगे तो ऐसे ही रह जाओगे, कुछ विषय पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ, दुर्जनता का लक्षण क्या है? दूसरों के सुख को देख करके जलना, और दूसरों के दुख को देख करके खिलना। जो दूसरों के सुख से जलता है वह 63 नहीं 36 के अंक को लेकर के आ जाता है। इसी बात को आचार्य भगवान कह रहे हैं। दुर्जनता का यह सही लक्षण है। जब आदर्श पुरुषों का विस्मरण होता है तब 63 का विलोम परिणमन होता है, यानी 36 का आगमन होता है। 3 और 6 इन दोनों की दिशा एक दूसरे से विपरीत है। विचारों की विकृति ही आचारों की प्रकृति को उल्टी करवट दिलाती है। कलह संघर्ष छिड़ जाता है परस्पर, फिर क्या बताना 36 के आगे 1 और 3 की संख्या जुड़ जाती है। कुल मिलाकर 363 मतों का उद्भव होता है, जो परस्पर एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, जिनका दर्शन सुलभ है आज इस धरती पर। 36 में कैसा होता है और 63 में क्या होता है? 63 एक दूसरे, और 36 में भी देखना हाथ को। अब क्या हुआ? अब ऐसे हो गया। अब दोनों की पीठ एक दूसरे के आमने सामने है। 63 में एक दूसरे के मुख आमने सामने थे। अब 36 में वह एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता है। बोलते हैं ना 36 का आंकड़ा हो गया। क्या बोलते हैं आप लोग? 36 का आंकड़ा हो गया। 36 का आंकड़ा क्यों बना? 36 के आंकड़े में 3 और 6 एक दूसरे की पीठ को देखते, पीठ एक दूसरे के सम्मुख होती है। एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम होता है, और 63 में दोनों एक दूसरे के सामने होते, दोनों पूरब पश्चिम में, लेकिन एक दूसरे को देखते हैं। और 36 में देखना ही नहीं चाहते हैं। कितने लोगों से 36 का आंकड़ा है?
3 और 6 इन दोनों की दिशा एक दूसरे से विपरीत है। विचारों की विकृति ही आचारों की प्रकृति को उल्टी करवट दिलाती है। जब हमारे विचार विकृत रहेंगे तो हमारा आचरण भी उल्टा ही रहेगा। कलह संघर्ष छिड़ जाता है परस्पर, आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है। फिर क्या बताना, 36 के आगे 1 और 3 की संख्या जुड़ जाती है तो 363 मतों का उद्भव होता है, जो परस्पर एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, जिनका दर्शन सुलभ है आज इस धरती पर। 363 मत वालों की संख्या बहुत सुलभ है, आसानी से मिल जाती है। सब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को देखना सुनना चाहते नहीं हैं, मिलना चाहते नहीं हैं। ये तो 363 मत वालों की बात हो गई। एक ही मत वाले भी जब 36 का आंकड़ा लेकर के बैठ जाते हैं तो वह भी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। हो सकता है वो एक परिवार में ही हो जाए, एक ही माँ से उत्पन्न 2 भाइयों में हो जाए, होता है 2 बहनों में हो जाए, देवरानी जिठानी में हो जाए, सास बहू में हो जाए, और पिता पुत्र में भी हो जाता है। हो जाता है, किन किन में नहीं हो जाता है पता नहीं, गिनती नहीं है। यानी जो आपस के संबंध थे वे संबंध कहीं और दूर रह जाते हैं। जहाँ 63 होना चाहिए था वहाँ 36 आ जाता है। आ जाता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका किसी से 36 का आंकड़ा नहीं? कोई तो होगा ऐसा? नहीं है, कोई भी नहीं, सभा में। अच्छा, इन पंक्तियों को पढ़ करके क्या समझ में आया? 36 का आंकड़ा रहना चाहिए कि 63 का आंकड़ा रहना चाहिए? तो आप लोग क्या करोगे? जिनसे 36 है उनसे 63 कर लोगे? क्यों क्यों अजीत जी, जिनसे 36 का आंकड़ा ऐसे है उनसे 63 का हो जाएगा? अच्छा, हो सकता है दोनों चाहें तो। मैं क्या कम हूं, मैं क्यों झुकूं? वो भी कहता है मैं क्या कम हूं, मैं क्यों झुकूं? ऐसे ही होता है। क्या लाभ हुआ पढ़ करके सुन करके? महाराज जी बहुत अच्छा लगा आज। अच्छा लगा ना? अच्छा, कितने लोगों को अच्छा लगा आज? अच्छा, सुन करके बहुत अच्छा लगा। लाभ क्या हुआ? फल क्या हुआ ज्ञान का? महाराज जी फल की बात मत करो आप, अभी तो उपयोग बहुत अच्छा लग गया। क्या उपयोग बहुत अच्छा लग गया, फल की बात अब तो रहने दो, फल तो बाद में मिलता है, समय आने पर मिलता है। ऐसे ही फल का मतलब यहाँ पर क्या निकल करके आएगा? तो जितने 36 वाले हैं वो 63 वाले हो जाए तो मानना फल मिल गया। मूक माटी श्रवण करना सार्थक हो गया। मूक माटी महाकाव्य पढ़ना जो है सार्थक सिद्ध हो गया। कर सकते हो ऐसा? कर सकते हो? चलो, ईर्ष्या तो हो जाती थी, वैर भी हो जाता है। ईर्ष्या आप करते नहीं थे ना, ईर्ष्या हो जाती है। अच्छा, वैर भी हो जाता अपने आप कि किया जाता है? क्यों? बताओ हमें, वैर किया जाता है कि हो जाता है? कुछ तो बताओ हमें। हो जाता है नहीं ना? किया जा रहा है ना, चला करके इंटेंशनली किया जा रहा है, ज्ञात भाव से किया जा रहा है। नहीं किया जा रहा। समय आपका हो रहा है, टाइम तो होने को आ गया पूरा। हाँ, क्या प्रश्न है बोलिए। बॉडी माइंड और सोल का कंसेप्ट, हाँ, तो
बॉडी उसमें फिजिकल एंटिटी है। हाँ, माइंड इज नॉन फिजिकल, आपके अनुसार माइंड नॉन फिजिकल। हाँ, सोल भी नॉन फिजिकल है। हाँ, अच्छा, दोनों नॉन फिजिकल एंटिटी एक फिजिकल एंटिटी के साथ मिलकर के कैसे रह रहे हैं, ये प्रश्न है। बॉडी, माइंड एंड सोल। बॉडी मतलब शरीर, माइंड मतलब दिमाग की मन, पहले से क्लियर करें आप। दिमाग इज ब्रेन, मस्तिष्क, और माइंड, ब्रेन फिजिकल बॉडी है। अब थोड़ा सा प्रश्न को रेक्टिफाई कर दिया आपने। हाँ, अच्छा, माइंड फिजिकल है कि नॉन फिजिकल? पहले आपका कंसेप्ट क्या है, हमें इस। अच्छा, तो ब्रेन इज डिफरेंट एंड माइंड इज डिफरेंट। हाँ, तो अब चार चीज़ें हो गई, बॉडी, ब्रेन, माइंड एंड सोल। हाँ, तो आपका क्वेश्चन क्या है आपका? माइक से बोलो थोड़ा जोर से। अच्छा, माइंड एंड सोल एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं? पहली बात तो इस बात को समझ लें। अच्छा, एक प्रश्न और है। हाँ हाँ, माइक से बोल थोड़ा सा। हाँ हाँ, अच्छा, कार्मिक पार्टिकल यानी कर्म जो है सोल से बंध जाते हैं, तो कर्म सोल से अलग होते हैं कि नहीं होते हैं? इंटरेक्शन है। अच्छा, पार्टिकल फिजिक्स के कंसेप्ट में, सिद्धांत में आता है कि नहीं आता? पहली बात तो थोड़ा सा जो हमने समझा है उससे और अच्छे से क्लियर कर ले। बॉडी हमारी फिजिकल एंटिटी है, ब्रेन भी हमारी फिजिकल एंटिटी है, माइंड भी जैन धर्म बोलता है फिजिकल एंटिटी है। अब माइंड के दो भाग होते हैं, एक फिजिकल और एक नॉन फिजिकल। जो फिजिकल एंटिटी है माइंड की उसे द्रव्य मन कहा जाता है, और जो नॉन फिजिकल है वो भाव मन कहलाता है। बहुत सारे विषयों को खोलने की कोशिश की है। कहने के लिए वो मूक माटी महाकाव्य है, कुंभ है, कलश है, शिल्पी है, लेकिन आचार्य भगवान का गहरा चिंतन इस मूक माटी महाकाव्य में भरा हुआ है। आचार्य भगवान का जो चिंतन है अद्भुत चिंतन है। चिंतन की गहराई हर कोई पा नहीं सकता। बड़े बड़े महाकवि, बड़े बड़े लेखक जब इस मूक माटी महाकाव्य को पढ़ते हैं वो खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये इतना गहराई को लिए शास्त्र कैसे बन गया। इसमें जो गहराई छिपी है, यदि थोड़ा सा भी व्यक्ति धैर्य रख कर के इसके विषय तक पहुंचने की कोशिश करेगा, उसमें उसे बहुत कुछ मिल सकता है। जैसे रत्न की प्राप्ति समुद्र की गहराई पर उतरने से ही होती है। जो गोताखोर जितनी गहराई में डुबकी लगाता है उतनी ही कीमती रत्नों को समुद्र से पा जाता है। समुद्र रत्नाकर कहलाता है, रत्नों का भंडार उसमें छिपा हुआ होता है। लेकिन हर व्यक्ति समुद्र से रत्न को नहीं ला सकता। रत्नों को लाने के लिए हमें गहराई तक उतरना होगा। ऐसे ही ये मूक माटी महाकाव्य भी बहुत सारे रत्नों को लिए हुए है, बहुत सारी शिक्षाओं को लिए हुए है। जिसकी जितनी क्षमता होगी वह उस शिक्षा को इस महाकाव्य से प्राप्त कर सकता है। ये हमारे ऊपर आधारित है कि हम इसमें से क्या खोज करके
क्या निकाल करके लाते हैं। आचार्य भगवान ने तो अथाह भर दिया है, उसकी कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल असीम जैसे है ये मूकमाटी महाकाव्य। अब हम अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का कितना प्रयोग करते हैं, अपने विवेक का कितना प्रयोग करते हैं और कौन से अर्थ को इसमें से निकालते हैं, ये हमारी क्षमताओं पर आधारित होता है। आगम में सूत्र ग्रंथों का वर्णन आता है। सूत्र ग्रंथ अनंत रहस्य लिए हुए होते हैं। जैसे तत्वार सूत्र है, प्रत्येक सूत्र अपने भीतर अनंत अर्थ को समाहित किए हुए हैं। इसी कारण उस तत्वार सूत्र ग्रंथ में अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं, और जब भिन्न भिन्न टीकाओं को पढ़ते हैं तो भिन्न भिन्न गहराई से अर्थ हमें मिलते चले जाते हैं। ठीक ऐसे ही मूकमाटी महाकाव्य भी है, अपने भीतर बहुत सारी गहराइयों को, बहुत सारे रहस्य को समाहित किए हुए है। अब इन रहस्यों को हम पकड़ने की कोशिश करें, इन्हें समझने की कोशिश करें। पेज नंबर 168। कुंभ के कंठ पर एक संख्या और अंकित है, वह है 63, जो पुराण पुरुषों की स्मृति दिलाती है हमें। इसकी यह विशेषता है कि 6 के मुख को 3 देख रहा है और 3 को सम्मुख दिख रहा 6। एक दूसरे के सुख दुख में परस्पर भाग लेना सज्जनता की पहचान है, और औरों के सुख को देख जलना, औरों के दुख को देख खिलना दुर्जनता का सही लक्षण है। जब आदर्श पुरुषों का विस्मरण होता है, तब 63 का विलोम परिणमन होता है, यानी 36 का आगमन होता है। क्या कहा जा रहा है? कौन सी संख्या लिखी है आचार्य भगवान ने अथवा उस शिल्पी ने? 63। जो 63 अंक, 63 संख्या है, किसकी याद दिला रही है? और सोल जो है वो नॉन फिजिकल एंटिटी है। अब समय हो रहा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आंसर इतनी जल्दी हम दे दें? अब ये पूरा चलता कैसे है? इसमें मालिक जो है वो हमारी सोल है। सोल के भीतर कुछ भाव पैदा होते हैं, उसमें मीडियम बनता है हमारा भावमन। फिर जो भावमन के बाद जो यात्रा होती है वो द्रव्य मन की ओर, यानी फिजिकल माइंड की ओर। फिर द्रव्य मन के बाद यात्रा पहुंचती है हमारे फिजिकल ब्रेन तक। फिर ब्रेन जो है इस बॉडी को सेंसरी ऑर्गन के थ्रू कुछ संकेत पास ऑन करता है। तो हायरार्की कैसे हो रही है? पहले सोल, देन नॉन फिजिकल माइंड, आफ्टर देन फिजिकल माइंड, आफ्टर ब्रेन, फिजिकल ब्रेन, देन हमारी फिजिकल बॉडी आती है। तो जैसे कल भी कहा था इस प्रश्न के बारे में, अभी वर्तमान में सांसारिक अवस्था में जब कार्मिक पार्टिकल्स हमारी आत्मा से बंधे रहते हैं, तो हमारी सोल जो है फिजिकल है राइट नाउ। तो जो फिजिकल ऑलरेडी है, तो अन्य कार्मिक पार्टिकल को वो बहुत इजीली अपने साथ बांध लेती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यही क्वेश्चन है ना आपका? तो अभी राइट नाउ हमारी सोल जो है वो फिजिकल ही है, रूपी है, क्योंकि वह कर्म से बंधी हुई है, और कर्म अपने आप में पुद्गल है, कार्मिक पार्टिकल, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। तो वो एक जो रूपी पदार्थ है वो दूसरे को इजीली अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, बांध लेता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। थोड़ा सा ध्यान कर ले। हाँ, आज कौन सा ध्यान करें?
आज ईर्ष्या का ध्यान करते हैं। कौन सा ध्यान करें? ईर्ष्या का ध्यान करें। चलो, बहुत अच्छा, आपका फेवरेट टॉपिक है, आपका प्रिय विषय है। चलो, सभी लोग आसन लगा लें, गहरी सांस लें, नाभि तक उस सांस को लेकर के जाएं, उस ओंकार की ध्वनि को करना है। सभी लोग अपने हृदय की ओर ध्यान दें। इस ओंकार की ध्वनि से अपने इस फिज़िकल बॉडी को शुद्ध करें, इस माइंड को शुद्ध करें और अपनी आत्मा को अशुभ से बचा करके शुभ की ओर लेकर के जाना है। जो पुरुष शुद्ध अवस्था में हैं, उनके नाम उच्चारण से अपने भीतर उस अशुभ से ऊपर उठना है। कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में पाप ना हो, मेरे मन में द्वेष ना हो, मेरे मन में वैर ना हो, सभी लोग अपने हृदय की ओर दृष्टि लाएं। उन व्यक्तियों का चिंतन करें जिसे देखकर हम द्वेष से भर उठते हैं। उन व्यक्तियों को अपने मानस पटल पर लाएं जिनके प्रति हमारी वैर की भावना है। पूर्ण निश्चल होकर दृष्टि उन व्यक्ति के चरणों की ओर लाएं। अपने माथे को उन चरणों पर लेकर के जाएं। पूर्ण क्षमा से भर कर के अपने वैर और द्वेष के भाव को त्याग दें। कुछ हो या ना हो, मेरे मन में पाप ना हो, मेरे मन में द्वेष ना हो, मेरे मन में वैर ना हो, मेरे मन में ईर्ष्या ना हो, अपने हृदय की ओर दृष्टि पूर्ण निर्मल होकर मानस पटल में उस व्यक्ति को लेकर के आए
जिसे देखकर हम जल उठते हैं, अपनी शांति को हम खो देते हैं, विकल्पों से भर उठते हैं। इसी विकल्प से मैंने अपने आप को आज तक छला है, दुखी हुआ हूँ। इस कारण को मैं त्यागता हूँ, छोड़ता हूँ। अपने मन को एकदम हल्का करें, उस दुर्भाव को निकाल कर के भीतर से फेंक दें। कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, समता में मेरा स्वभाव हो। गुणी जनों के दर्शन से, गुणी नित मंगल मंगल हो। कुछ हो या ना हो, मेरे मन में वैर न हो, मेरे मन में ईर्ष्या न हो, मेरे मन में पाप न हो। दृष्टि अपनी ओर लाएं, अपने मानस पटल को देखें, अपने भाव मन को परखें। सवेरे से शाम तक किन किन लोगों से मैं ईर्ष्या करता हूँ, किन किन के प्रति द्वेष की भावना से जलता हूँ, कुढ़ता हूँ। आज गुरु साक्षी पूर्वक उसे छोड़ता हूँ। गुणी को देख कर के प्रेम भाव से भरता हूँ। गहरी सांस लें हृदय तक। हृदय को एकदम निर्मल बनाते हुए उन प्रभु से जुड़ें। ईर्ष्या रहित हम, वैर रहित हम, द्वेष रहित पाप रहित हम। दृष्टि अपनी ओर, अपने हल्केपन को देखें, पाप रहित अवस्था को महसूस करें। दोनों हाथ जोड़े, हृदय की ओर लाएं।
जो भी मिला है मुझको जग में, निर्मल निर्मल लगा है मन में, पाप रहित हो द्वेष रहित हो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, कुछ हो या ना हो, मन गुरु निंदक ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन में पाप ना हो, ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, परम शांति, परम शांति। दोनों हथेलियों को रगड़कर इस पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्श करते हुए बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज को।